1941 ये बात है जी 1941 की, जब पोलिश फौजी ईरान से गुजर रहे थे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो 1941 को पोलिश आर्मी जो है वो ईरान से गुजर रही थी। वहां पर उन्होंने एक नया फौजी अपनी फौज में भर्ती किया। तो नया फौजी भर्ती करना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अजीबोगरीब बात ये थी कि वो नया फौजी एक रीच था। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वो एक रीच था जो पोलिश आर्मी ने अपनी फौज के अंदर नया फौजी भर्ती किया था। खैर, दिन गुजरते गए और वो बढ़ता गया। पोलिश आर्मी ने उसे पालना शुरू किया। वो उसको शराब की बोतल में दूध डाल के देते और वो उसको पी लेता। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और वो बड़ा होता गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रीच एक दिन 22वीं अल्ट्रा एयर सप्लाई कंपनी का मेंबर बनेगा। खैर, वो जो रीच था वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और उन फौजियों के साथ रह रह के उसने अपनी आदत को चेंज कर लिया था। जैसा कि जब उन्होंने उसको पोलिश आर्मी ने उस रीच को पाला तो वो उनके साथ रह रह के उन्हीं की हैबिट्स अपना रहा था। जैसा कि वो 2 टांगों पर चलता था, तो उनके साथ कुश्ती लड़ना पसंद था। उसके अलावा वो सिगरेट भी पीता था। काफी सारे ऐसे हैबिट्स जो कि इंसानों वाली होती हैं उसने उसको देख देख के अपना ली। और सबसे मजे की बात ये थी कि उसको पोलिश लैंग्वेज भी समझ आती थी। दिन गुजरते गए और वो बड़ा होता गया और आखिरकार वो इतना बड़ा हो गया कि उसका वजन 200 किलोग्राम और कद 6 फीट तक पहुंच गया। अब हुआ ये कि जो पोलिश सोल्जर्स थे, पोलिश आर्मी जो थी, उन्होंने आगे एक जंग के लिए वो जा रहे थे। तो उन्होंने जहां पर पहुंचना था अपने मिशन के लिए, तो वो वहां से चल दिए और वो रीच भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ा। आखिर में क्या हुआ कि 8वीं ब्रिटिश आर्मी के साथ जो है वो पोलिश सोल्जर्स मिल गए। तो जब वहां से उन पोलिश आर्मी की जो है वो तैनाती यूरोप में हुई तो तब असल मसला पैदा हुआ। मसला ये था कि ब्रिटिश आर्मी में आपको जानवर रखने की इजाजत नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी ने किसी भी कैंप में कोई किसी किस्म का भी जानवर को रखने की इजाजत नहीं देती थी। तो फिर वहां से इस मसले का हल ढूंढने के लिए पोलिश आर्मी ने उस रीच को एक रैंक दिया। उसकी एक पे बुक बनी, उसकी राशन बुक थी और उसको एक प्राइवेट रैंक का लक़ब दिया गया। और यूं वो रीच एक फौजी बन चुका था और अब वक्त आ चुका था लड़ाई का। जब पोलिश आर्मी मोंटे कैसीनो पर जंग लड़ रही थी तो इस रीच ने उनकी मदद में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इस रीच ने इस तरह किया कि जो कि वो अल्ट्रा एयर सप्लाई कंपनी थी, उस ट्रक में जो वो सप्लाई आती थी उसमें उन तोपों के मिसाइल होते थे जिनके डब्बे का वजन तकरीबन 50 किलोग्राम था। और ये उस ट्रक से वो डब्बा उठा के लाता और जहाँ पर वो तोपें नस्ब थी वहां तक लाता और उनकी मदद करता। और जब ये जंग खत्म हो गई तो इसको जो है वो जब ये जंग खत्म हुई तो इसको एक और लक़ब भी दिया गया, द ब्रेव ब्राउन बियर। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, जंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, तो इसको एक स्कॉटलैंड के एडनबर्ग नामी जू में मुंतकिल किया गया और वहां पर इसके पोलिश सोल्जर्स जो दोस्त थे वो भी इसके साथ मिलने आते रहते थे और उनका कहना था कि इसको अभी भी हमारी जुबान समझ आती है। और उसने अपनी बकाया की सारी जिंदगी वहीं पर गुजारी और वहीं पर 1963 में इसकी मौत हो गई। ये मर गया, लेकिन उसकी याद में अभी भी एक मुजस्मा तैयार किया गया है जो कि उसी जू में है। पोलिश सोल्जर्स वहां पर जाते हैं और उसकी साथ तस्वीरें बनाते हैं। और अभी मजीद अपडेट ये है, पोलिश और ब्रिटिश का नया मंसूबा ये है पर एक फिल्म बनाने का मंसूबा भी जारी है। तो ये थी जी आज की कहानी द ब्रेव ब्राउन बियर की, जो कि एक रीच था। कोई नहीं जानता था कि वो उस सहरा से आकर इतना बड़ा किरदार अदा करेगा। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल का आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।